गरीब मोहल्ले के रहने वाले हैं। आज तो हमको किसी मिनिस्टर ने, किसी एमएलए ने, किसी एमएलसी ने पूछा नहीं, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं डीडीसी साहब के, जिसने हमारी मांग पूरी की। आज तक हम अंधेरे में थे, इतने साल हो गए हमारे, देखो ये डॉक्यूमेंट सारे हैं, जबकि मास्टर और मैं जेल भी गया था एक दिन। पावर से टोटल अफ कहीं अम दित ट्रांसफार्मर तार लग 4 लोग सठा शुक्र गुजार कि अम हसा कर यह कम वुनुक ताई करन वह बात तक करान तो करान तो किसी मिनिस्टर ने, किसी एमएलए ने, किसी एमएलसी ने पूछा नहीं, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं डीडीसी साहब के, जिसने हमारी मांग पूरी की। आज तक हम अंधेरे में थे, इतने साल हो गए हमारे, देखो ये डॉक्यूमेंट सारे हैं, जबकि मास्टर और मैं जेल भी गया था एक दिन, और असलम साहब आपका साथ था। उधर से हमको किसी अल्लाह ने किसी तरह से बचाया और हम रहा हो गए। बोलने पर हमें आज तक शुक्रगुजार लाख लाख शुक्रगुजार डीडीसी साहब जान अंधेरी मज कड़ गरीब महलिक असल वर्ताव करान कहें नजर अंदाज कर बाकी। हमारी जो मांग थी करीबन 10-12 साल से, तो ये आज पूरी हुई है बदौलत की हमारे डीडी साहब है यहाँ नूरानी साहब। तो यहाँ हमारे महल्ले की बहुत यहाँ मुश्किलात से हम 2-4 होते थे, तो हमारा ये ट्रांसफार्म आया तो हमारा यहाँ मुश्किल हल हुआ। तो हम बिल्कुल खुश हैं इस काम से कि करीबन 12-13 साल से ये काम पूरा हुआ है। तो हम लोग बहुत खुश हैं इस काम से कि हमारा जो मुश्किलात है ये हल हुआ है। बाकी जनाब पावर मौके सठा मजबूर वारिया चक्कर और योर वगर शगर कन जाय अंदो नोस पन ये हमसाय डीडीसी जी साहब नूरानी साहब गई अमिस नश दोपस पावर कह मतलब पावर टोटल अफ कहीं अम दित ट्रांसफार्मर तार लग 4 लोग अम सठा शुक्र गुजार कि अम हसा कर यह कम वुनुक ताई करन वह बात तक करान तो करान तो रोज इंशाअल्लाह रहमान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आशिक अहमद है, तो मैं छामा कंगन गांधरबल में मैं रहता हूँ। हमें बहुत अरसे से यही डिमांड थी, एक ट्रांसफार्म हमें चाहिए। जो हमारी जो हमारा मसला था वो बहुत टाइम से पेंडिंग था, अब भी क्लियर हो गया। जो हम बहुत शुक्रगुजार है डीडीसी साहब को, और डिपार्टमेंट का भी हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार है, जिसने इसमें बहुत सारा मदद हमें दिया। जो जितने भी डीडीसी हैं वो अपने अपने हलकों में काम कर रहे हैं, लेकिन आज हारी गनवन के डीडीसी चौधरी नूरानी ने अपने अलग अलग हलकों में जो है 4 ट्रांसफार्मर की आज एक ही दिन में इनाग्रेशन करके अपने हलके के जितने भी लोग हैं अलग अलग जगहों पे उनकी देराना मांग को पूरा किया है। और आज हम उन्हीं से बात करेंगे मज़ीद कि 4 हलकों में एक ही दिन में इनाग्रेशन करना कितना बड़ा आप अपने ये समझते हैं। आरिफ साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप वाहिद ऐसे पत्रकार हैं जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। मेरा फ़र्ज़ बनता है आपके हुनर को भी निखारना और आपके चैनल को प्रमोट करना। उसके साथ साथ ये कहने के लिए ये तो आसान है, लेकिन जाके ख़ुद ज़मीनी सतह पे इनाग्रेट करना, बाकी जो फ्रंट लाइन के वर्कर हैं उनको जमा करना या मुलाज़म को जमा करना, मेरे लिए इतना ही मैं कह सकता हूँ कि बड़ी टफ, बड़ी मेहनत और मशक्क़त की बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज से प्रेडिक्शन है, कल से शायद मेरे ख्याल से स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल हो रहा है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैंने ये सारी चीज़ें देख के आज ही एक दिन पहले ही जितने भी ट्रांसफार्मर थे, चाहे वो मोहब्बत मला हारी गनवन ए हो, चाहे वो ठियून वार मला हो, चाहे वो यशामा मुगदू मला हो, चाहे अपर बैलेट कशपत्री का ट्रांसफार्मर हो, सब का एक ही सेम ही डे में जाके मैंने सब का इनाग्रेट किया। तो मैं उन वासियों का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने बड़े जज्बे के साथ, बड़े जोश के साथ इस मौके पर
मेरा साथ भी दिया और मेरा वेलकम भी किया। मेरा तो फ़र्ज़ बनता है, मैं तो इबादत समझ के अपना काम करता हूँ, क्योंकि इसी में लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो काम हो वही मेरा फ़र्ज़ है। मैं अपने तरीक़ेकार से उसको इबादत समझता हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि रोज़ रोज़ मैं मीडिया में अपने आप को डिस्प्ले नहीं करता हूँ। नेवर डज़ नॉट वांट्स टू अपग्रेड माई सेल्फ एज ए पॉलिटिकल लीडर। आई एम ए माइनर डीसी कैंडिडेट। तो उसके लिए मैं आपको ज़ाहिर करना चाहता हूं कि मैंने भी अपने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी काम किया वो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए किया। और उसके साथ साथ मैं एक बात आपके माध्यम से आज लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये कि मैंने 95% जो कैपेक्स है अपना, जो मेरा डीडीसी कैपेक्स है 95% उसमें मैंने यूटिलाइज़ किया है थ्रू पीडीडी डिपार्टमेंट। उसमें सारा कुछ आपके सामने आया है, चाहे वो जो ये 4 ट्रांसफार्मर आज हमने इनाग्रेट किया, इसके मज़ीद सफराव में हमने एलटी इम्प्रूवमेंट की, उसके साथ कनेक्टर इम्प्रूवमेंट की, सफराव बी में भी एलटी इम्प्रूवमेंट की, कनेक्टर इम्प्रूवमेंट की। और उसके साथ साथ सफराव में हमने स्ट्रीट लाइट लगाई, जहां सफराव गाँव है ऊपर वहाँ हमने स्ट्रीट लाइट लगाई। उसके साथ साथ बाकी ये कुछ ऐसे ट्रांसफार्मर है जो अभी जिनका इनाग्रेशन करना बाकी, लेकिन आने वाले 1, 2, 3, 4 दिन में मेरा फोकस रहेगा डिपार्टमेंट के ऊपर की आने वाले इसी हफ्ते में वो जो 3 पेंडिंग सब स्टेशंस हैं उनको भी अपग्रेड किया जाए, उनको भी चार्ज किया जाए, ताकि लोग इस सर्दी में बिजली की इस सहूलियात से ना महरूम ना रहे। अगर बात करेंगे ट्रांसफार्मर तो उनकी इनाग्रेशन हो रही है, लेकिन अगर बात करें सुंबल के जो रिसीविंग स्टेशन है सर, उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि लगातार वहाँ पर फॉल्ट होता जा रहा है। और बिजली जो है, अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरे हारी गनवन नहीं बल्कि सुंबल रिसीविंग स्टेशन के जो भी दायरे में लोग आते हैं वहाँ पर बिजली नहीं है, तो लगातार वहाँ पर जो है मशीनरी ख़राब हो रही है। तो उस हवाले से क्या कहेंगे? प्रॉब्लम वी आर फेसिंग फ्राम लास्ट नाइट। तो मैंने उनसे खुद भी बात की, चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, तो उन्होंने कहा कि इट इज़ ए टेक्निकल प्रॉब्लम। वो टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए सवेरे मैंने मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग उनको एक बार रिमाइंड करवाया। वो खुद चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहाँ गए, मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4 घंटे लगेंगे। वो टेक्निकल प्रॉब्लम जो भी फॉल्ट है वो दूर हो जाएगी। आइंदा ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम मेरे ख्याल से मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कंसर्न डिपार्टमेंट से कि इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो इस कड़ाके की सर्दियों के दिन ना देखनी पड़े। शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे डीडीसी नूरानी साहब, जिन्होंने आज अपने हलके में अलग अलग जगहों पर 4 नए ट्रांसफार्मर की इनाग्रेशन किया। और ये भी कहा कि इसलिए मैंने ये समझा कि ज़रूरी है इनाग्रेशन करना, क्योंकि आगे ठंड आने वाली है, बर्फ़ पड़ने वाली है, और लोगों को उससे पहले ही ट्रांसफार्मर जो है वो चालू कर दिए जाए, ताकि लोगों को बिजली का जो फुकदान है उसका सामना ना करना पड़े। और उम्मीद करते हैं कि डीडीसी साहब इससे आगे भी इसी तरह से काम करते रहे, और जितने भी हारी गनवन के लोग हैं, जितने भी उनके दायरे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग आते हैं, उनके अलग अलग जगहों पर काम करें, अपने किसी भी हल्के के लोग जो है उनको नाराज़ ना करें और अपने लोगों के लिए काम करें, ताकि जिन लोगों ने इन्हें चुनकर बनाया है उन लोगों के लिए काम करें और इस इलाके की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।